हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 27 फरवरी को होने वाले मैथ के पेपर के लिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया 4 नंबर वाले 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनके थ्रू आप और सवालों को भी लगाना सीख जाएंगे। इनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन सभी बातों को हम आपको बताएंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस सवाल को लगाते भैया। ये सवाल भैया एनसीईआरटी 2024, 23 और 22 में पूछा जा चुका है। इस सवाल को सॉल्व करते भैया। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भैया ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे हल। माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। इसलिए हमारे जो मूल संख्या होगी प्यारे भैया, मूल संख्या आपकी होती है 10 दहाई प्लस इकाई में भैया। तो यहाँ पर आपका दहाई कितना है x, तो हो जाएगा 10x प्लस में इकाई क्या है y, क्या है भैया y। और हमें दिया है भैया, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया है, देख लीजिए भैया। कह रहा है यहाँ पे दो अंकों की संख्या के अंकों के कितना है 9 है, मतलब इन दोनों का योग कितना भी है 9। x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है यहाँ पे 9। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। अब प्रश्न अनुसार क्या करा भैया, यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे 10x प्लस वाई है तो इसको कर दें 10y प्लस में x को यहाँ कर दें, y को यहाँ कर दें भैया। दी जाए तो प्राप्त दी जाए तो कहा गया, बदलने से प्राप्त दी गई संख्या, जो पहले से संख्या दी गई थी ये वाली भैया, उससे 27 अधिक हो जाती है। ये वाली जो पलटेंगे वो अधिक होगी तो इस वाले में जोड़ेंगे भैया। यहाँ देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार तो बदलने पे जो संख्या प्राप्त होगी आपकी क्या होगी 10y प्लस में x, क्या होगी 10y प्लस में x। वो भैया दी गई संख्या 27 क्या है अधिक, ये अधिक है ना, तो दूसरे वाले में जोड़ेंगे 10x प्लस वाई से। ये 27 अधिक है तो जोड़ते इसमें है भैया, दूसरे वाले में अधिक है। अब देखिए इसको एक तरफ कर लेते हैं सबको, हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर में 27। क्या हो जाएगा 27। यहाँ देखिए भैया 10x में से एक x जाए कितना बचेगा आपका 9x प्लस में भैया 10y में से एक y जाए कितना बचेगा 9y बराबर में भैया आपका 27। यहाँ देखिए माइनस का आपका 9 क्या है कॉमन है, माइनस का 9 क्या है कॉमन है, तो हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे x माइनस वाई बराबर भैया 27। जो गुणे में कहा चला जाएगा भाग में, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा भैया यहाँ पे x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा भैया 27 बटा माइनस 9, माइनस में 9, 9 तरीका आपका क्या हो जाएगा 27, 9 तरीका आपका क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे 27। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा भैया आपका -3। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर आपका 1 है भैया, समीकरण नंबर क्या है भैया 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 आपका क्या भैया x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा भैया x माइनस वाई बराबर भैया -3। अब देखिए भैया ध्यान से, यहाँ पर इनके y के गुणांक बराबर है और चिन्ह भी विपरीत है भैया, तो लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे भैया जोड़ने पर चिन्ह बदलते नहीं है, क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि विपरीत है भैया। x और x क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर भैया आपके पास 9 रुपया था, 3 रुपए दे दिए, कै रुपया बचा भैया अभी 6 रुपया, क्योंकि 6 प्लस में आएगा और 3 दूना 6 मतलब 2 3 6, x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा भैया 3। अब x का मान आ गया भैया, x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, चाहे 1 में रख दे चाहे 2 में, y का आ जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका भैया x प्लस वाई बराबर में 9, x के स्थान में क्या लिखेंगे 3 प्लस वाई बराबर भैया 9, क्या लिखेंगे 9। यहाँ देखिए y बराबर आपका आ जाएगा भैया, उधर जाएगा तो 9 माइनस 3, तो आपका आ जाएगा y बराबर 6, y बराबर कितना आ जाएगा भैया 6, कितना आ जाएगा आपका भैया 6 आ जाएगा। बस भैया हमें x पता हो गया, y पता हो गया, हमें हमसे क्या पूछा था भैया संख्या। अतः जो मूल संख्या होगी भैया आपका, अतः मूल संख्या ये होती है 10x प्लस वाई भैया। यहाँ देख लीजिए 10x के स्थान में कितना भैया आपका 3 प्लस वाई के स्थान में कितना आपका भैया 6, कितना है 6, 10 3 30 प्लस 6 आपका हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा आपका 36 राइट
आंसर। उम्मीद करते प्यारे भैया ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए, आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आइए भैया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए प्यारे दोस्तों आपका दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी आपके बोर्ड एग्जाम 2022 और आईएमपी क्वेश्चन है। आइए इनको सॉल्व करते हुए एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था भैया। यहाँ पे देखिए भैया कह रहा समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 कॉमा x डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए भैया। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ क्वेश्चन उतार लेते हैं 1/x बराबर 3। आप पहले भैया इसको हम रैखिक समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। देखिए इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा यहाँ पे करेंगे 1 हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा करेंगे आपका हो जाएगा एक्स बराबर में आपका भैया 3/1। अब तिरक क्या करेंगे गुणा करेंगे, तिरक क्या करेंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 3x। क्या हो जाएगा 3x। ये सबको एक तरफ कर लेंगे भैया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर में 0, माइनस 1 बराबर में 0। आप यहाँ देख पा रहे हैं आप इसका नॉर्मली गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो जब नॉर्मली गुणनखंड नहीं होता भैया तो हम यहाँ पे द्विघातीय सूत्र लगाते हैं, जिससे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है भैया आपका? ये होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अपॉन में क्या होता है भैया? 2a होता है। तब यहाँ देखिए भैया ये आपका समीकरण दिया गया उसको सूत्र लगाना है। यहाँ द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर यहाँ पर a का मान कितना है भैया? 1। a बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1। b बराबर आपका कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3। c बराबर आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा? c बराबर -1। अब भैया क्या लगाएंगे? श्रीधराचार्य सूत्र। क्या लगाएंगे? श्रीधराचार्य सूत्र। यहाँ पर देख लीजिए माइनस बी के स्थान भैया आपका कितना है? -3। कितना है? -3 प्लस माइनस अंडर रूट भैया बी की वैल्यू कितनी है? -3, तो -3 का वर्ग हो जाएगा -4। ए का मान भैया कितना है? 1 है, 1 लिखेंगे। सी का मान भैया आपके पास कितना है? -1, तो -1 लिखेंगे। अपॉन में भैया 2 है, अपॉन में क्या है? 2a। ए के स्थान भैया कितना? 1 है, तो 1 लिखेंगे। एक्स बराबर हो जाएगा भैया माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट और हो जाएगा भैया -3 का और कितना होगा? 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 के 4 बटा में 2 मतलब 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको भैया? 2। अब इधर देख लीजिए भैया इसके आगे एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 कितना हो जाएगा? 13 बटे में 2, बटे में 2। बस भैया हम इसको यहाँ एक बार प्लस के रूप में एक बार एक बार माइनस के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे भैया आपका x बराबर आपका हो जाएगा, एक बार प्लस के रूप में लिखेंगे भैया इसको 3 प्लस रूट 13 बटा 2। एक बार भैया इसी को माइनस के रूप में 3 माइनस रूट 13 बटे में 2। यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। बहुत ही आसान था पर लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया था। ये सेम टू सेम सवाल है भैया, बस बीच में यहाँ प्लस लगा है तो आप पहले आप इसको भैया रैखिक समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। किसके रूप में चेंज करेंगे? रैखिक समीकरण के रूप में चेंज करेंगे, फिर आपका आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार का आएगा, फिर आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे भैया। आइए हम तीसरे नंबर सवाल को देख लेते हैं। वो सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए प्यारे दोस्तों आपका तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भैया एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम भैया एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से भैया, कह रहा है सवाल 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, और एक क्वेश्चन आपको करना, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे भैया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। सबसे पहले लिखेंगे भैया हल। कह रहा 3 अंकों वाली संख्या मतलब जिसमें 3 अंक हो, तो 3 अंक वाली संख्या जो पहली होती है 100 होती है। क्या होती है? 100। दूसरी होती है 101, फिर 102, 103। लेकिन वो 7 से कटनी भी चाहिए भैया। जो संख्या हो 3 अंक का वो 7 से भी कटनी चाहिए। तो इतनी संख्याएं 3 अंक वाली कितनी संख्याएं जो कट जाएंगी, जैसे कि आपका होगा 999 तक भैया। इसके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी उन्हीं को हमें क्या करना, बताना है। तो यहाँ पे देखिए भैया प्रथम 3 अंकीय संख्या
3 अंकीय संख्या जो 7 से विभाज्य होंगी, वो कौन कौन सी होंगी प्यारे भैया? पहला हो जाएगा आपका 105। क्या होगा? 105। 105 को अगर हम 7 से काटेंगे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 112। 112 भी 7 से कट जाएगा, दूसरा भैया। तीसरा हो जाएगा आपका 119। ऐसे करते करते भैया अब 999 तो नहीं कटेगा, उससे पहले भैया 994 कटेगा। क्या कटेगा? 994 कट जाएगा 7 से भैया। अब इसके बीच में बतानी है टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो रही हैं। देखिए ध्यान से भैया, हमें यहाँ पे पता है भैया ए बराबर कितना है आपका? प्रथम पद कितना है? 105। 100 क्या भैया? 5 है। और डी को हम कहते हैं सार्वांतर। सार्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके भैया। तो हो जाएगा 112 माइनस 105। 112 माइनस 105 हमारा कितना आ जाएगा प्यारे? घटा रहे हैं 12 में से 7 हो। देखिए 12 में से आपका 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा प्यारे भैया? 7 बचेगा। और भैया हमें अंतिम पद कितना पता है? एन। अंतिम पद एन का मान कितना पता है भैया? हमें 994। कितना पता है? 994। हमें एन का मान बताना है। एन का क्या करना है? मान बताना। चूंकि हम जानते हैं सूत्र, क्या जानते हैं भैया? सूत्र। nवें पद के लिए सूत्र होता है ए एन बराबर आपका ए प्लस n माइनस वन इंटू में डी। n माइनस वन इंटू में डी। ए एन का मान भैया आपके पास कितना है? 994 बराबर एक मान भैया कितना पता है? 105। 105 प्लस में n माइनस वन इंटू में डी। डी की वैल्यू कितना पता है भैया? 7। अब ये इधर प्लस से इधर आएगा आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका भैया? माइनस। तो हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर में भैया आपका n माइनस वन इंटू में 7। इसको जब माइनस करेंगे भैया तो हमारा आ जाएगा 889। कितना हो जाएगा? 889 बराबर n माइनस वन और यहाँ पे 7। अब भैया 7 गुणे में कहाँ चला जाएगा? भाग में। कहाँ चला जाएगा भैया? भाग में। तो n माइनस वन बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 889 बटे में 7। यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन। इसको काटेंगे भैया तो 127 आएगा। कितना आएगा? 127। तो n बराबर हो जाएगा इधर माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। n बराबर आ जाएगा आपका 128। कितनी संख्याएं हैं भैया जो 3 अंक के साथ से डिवाइड होंगी? 128 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी भैया? 128। अतः 3 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय संख्याएं जो 7 से विभाज्य है 128 है। वह 128 है। कितने प्यारे भैया? 128 संख्याएं हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाती हैं। वो कौन हो? या 3 अंक वाली। कितनी अंक वाली? 3 अंक वाली। तो उम्मीद करते प्यारे भैया ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भैया। दूसरा क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप इसको कमेंट में रिप्लाई करना। कह रहा 2 अंक वाली कितनी संख्या है? तो 2 अंकों की जो पहली संख्या होगी जो 3 से कटेगी 12 होगी। क्या होगी भैया? 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 12। फिर उसके बाद 15। ऐसे करके भैया आपका हो जाएगा 99। अब मेरे ख्याल से भैया आप लगा पाएंगे। प्रथम पद पता है भैया, यहाँ से सर्वांतर निकाल लेना। यहाँ पे लास्ट पद पता है, जैसे हमने कैलकुलेशन किया भैया आप भी कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आइए पहले भैया हम 4 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है और पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं भैया। आइए प्यारे दोस्तों आपका चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी आपका त्रिकोणमिति से लिया गया जो कि सिद्ध करने वाला सवाल है। ये 2019-24 और एनसीईआरटी का है। देखिए भैया ध्यान से सवाल, ये सिद्ध करने वाला सवाल भैया हमें कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस में कॉट थीटा। हमें इससे हमें इसको क्या करना है? प्रूव करना है। इसके लिए भी आप आइए कुछ सूत्र जान लेते हैं भैया। हम tan थीटा बराबर है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा बराबर भैया हम कॉस थीटा अपान में साइन थीटा लिख सकते हैं। और सर्वसम का भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी माइनस बी। और यहाँ पे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है भैया। तो हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी 1 माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक थीटा को भैया हम लिख सकते हैं 1 अपान में साइन थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस थीटा। देखिए भैया ध्यान से, पहले हम इसके एलएचएस को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर। एलएचएस भैया आपका क्या है यहाँ पे? कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरा भैया आपका सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ध्यान से भैया यहाँ पर कोई जब सर्वसम का ना लगे सबको आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए भैया।
यहाँ पर कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया? 1/sin थीटा माइनस में साइन थीटा। यहाँ पर भी सेक थीटा को भैया हम 1/, में क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहाँ देखिए पहले भैया, इधर गुणा कराएंगे हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में एक है तो भैया साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ पे भैया इधर तिरक गुणा कराएंगे 1 - क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा। भैया आपको कुछ चमक रहा होगा भैया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं भैया कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में भैया ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, गुड़े है यहाँ पे गुड़ा लगा भैया, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं भैया साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। यहाँ देखिए एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, एक साइन स्क्वायर से साइन थीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका भैया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। हमारा भैया एलएचएस क्या आ गया है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर भैया हम आरएचएस को भी सॉल्व करें हमारा उतना ही आंसर आ जाता तो हम कहेंगे हमारा क्या हो गया आंसर? प्रूफ हो गया। क्या हो गया भैया? प्रूफ हो गया। आइए भैया दूसरे पक्ष को सॉल्व करते हैं। आरएचएस लेने पर ये है 1/, में tan थीटा प्लस में cot थीटा। यहाँ देखिए भैया 1/1 tan थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपान में कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस में कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम यहाँ पे भैया कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अब भैया इसको सॉल्व करते हैं भिन्न को, यहाँ तिरक गुणा कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में आपको हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और भैया आपको पता है 3 नंबर वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। और कह रहे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे में 1। एक से कोई फर्क, एक से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारा क्या हो गया भैया? एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया? दोनों वैल्यू बराबर है, तो हमारा जो आंसर क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अतः एलएचएस बराबर आपका क्या है? आरएचएस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा? प्रूफ। उम्मीद करते प्यारे भैया ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी का सवाल है, आप इसको जरूर जरूर प्रैक्टिस कर लेना। 27 फरवरी को यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। आइए भैया हम 5th नंबर सवाल को देखते हैं, ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम 5वां नंबर सवाल देखते हैं और 100% निश्चित है भैया बहुलक से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यह सवाल आपको भैया बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया था, सेम डिजिट का। बाकी भैया इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। कह रहा भैया ये आपको वर्गंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया, हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो सबसे पहले बहुलक का सूत्र बता देते भैया, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। जो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर आपका होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होता है। क्या होता है? H होता है। तो जब बहुलक निकालते हैं सभी हमें उन सभी वैल्यू का मान पता होना चाहिए। F1 क्या है, L1 क्या है। तो यहाँ देखिए भैया बारंबारता में जो जिसका मान सबसे अधिकतम होता है वो होता भी आपका F1। क्या होता है? F1। और उससे पहले वाला होता है F0, उसके बाद वाला होता है आपका भी F2, और उसके ऊपर होता है L और H को इसमें से घटा के निकालते हैं। तो यहाँ भैया यहाँ अधिकतम बारंबारता 21 है, इसलिए बहुलक वर्ग आप क्या होगा भैया? 30 से 40 है। अतः यहाँ पर प्यारे भैया आपका जो यल बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। एच बराबर कितना होगा भैया? 40 माइनस 30 मतलब कि 10। और यहाँ पर F1 भैया कितना हो जाएगा? 21। और आपका प्यारे भैया F0 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 18। और यहाँ पे F2 कितना हो जाएगा भैया आपका? यहाँ पे है 15। कितना भैया? 15। बस आइए हम बहुलक वाला क्या लगाते हैं? सूत्र। क्योंकि हम जानते हैं जो बहुलक का सूत्र होता है भैया, बहुलक बराबर जो सूत्र होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इंटू में क्या होता है H। L का मान आपके पास कितना पता है? 30 प्लस
F1 का मान भैया कितना है आपके पास यहाँ पे 21 माइनस F0 का मान प्यारे भैया कितना पता है आपको 18 बटे में भैया 2F1 का मान भैया कितना पता है आपके पास 18 माइनस F0 का मान भैया आपके पास कितना पता है यहाँ पे 18 सॉरी F0 का मान हमें पता है, यहाँ F1 का मान है 21। F1 का मान कितना भी 21 और F0 का मान है आपके पास 18 कितना भी 18 माइनस F2 का मान हमारे पास है 15 कितना भी है 15 इंटू में HH की वैल्यू कितना भैया 10 कितना है 10। आइए बगल कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आ जाएगा भैया ये है 30 प्लस में भैया यहाँ पे 21 में से 18 जाएगा आपको कितना बचेगा 3 और यहाँ पर भी 21 दूना कितना हो जाएगा 42 कितना हो जाएगा 42 और यहाँ पे 15 दूना 30 3 33 कितना हो जाएगा भैया 33 माइनस में इंटू में भी यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा 10 तो हो जाएगा 30 प्लस में भैया 10 तो कितना हो जाएगा 30 बटे 42 में से 33 माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए भैया यहाँ पे घटाएंगे इसमें से 12 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 9 कितना आ जाएगा भैया 9। तो जब इसको भाग करेंगे भैया हम यहाँ पे तो हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पे 3 के पहाड़ से काटेंगे 10 बट्टा क्या हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 10 बट्टा 3 तो 30 प्लस इसको काटेंगे 3.333 करके आएगा तो ये हो जाएगा 33.33। यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। राइट क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते प्यारे भैया ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भैया। इस वीडियो में हमने 4 नंबर वाले इस वीडियो में हमने 4 नंबर वाले 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भैया। इस पर आधारित एक सवाल आपके स्क्रीन पर लगा है, आप उसको जरूर लगा लेना। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप उनको सॉल्व कर लेना। आप कमेंट में जवाब जरूर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों।